Hello everyone, welcome to iQuanta. My name is Nitin. I'm sure all of you are doing good. Guys, this is the second video of the topic averages. In the last video when we had met, I had discussed the basic concept of the topic average with the important concept of the weighted average as well. And we had discussed some important applications as well. Guys, in this video, in this topic, we'll be discussing the next concept, which is the concept of average age, and also the concept of the average of the numbers being in an arithmetic progression. So without dealing any movement, let's start the concept of the average age. First thing guys, you must be thinking कि ये एवरेज एज को हम लोग अलग से क्यों डिस्कस कर रहे हैं, राइट? बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एवरेजेस, राइट? एवरेज एज इज ऑल्सो काइंड ऑफ एवरेज, सिंपल. देयर इज समथिंग विच आई वांट टू टेल यू विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल दैट व्हाई आर वी डिस्कसिंग दिस कॉन्सेप्ट सेपरेटली. तो गाइस इस एग्जांपल को समझते हैं जरा. इस एग्जांपल ने बोला है कि द प्रेजेंट एवरेज एज of the family of the 5 members is 40 years, then what will be the average age of the same family after 1 year? Okay, तो इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट? देखिए उन्होंने बोला है कि प्रेजेंट एवरेज एज एक फैमिली है जिसमें 5 लोग हैं जिनका प्रेजेंट एवरेज एज है 40 years, राइट? तो एक बार मैं लिख लेता हूँ गाइस, राइट? लेट मी राइट दिस हियर दैट एट प्रेजेंट, राइट, एट नाउ average age of a 5-member family, right, is given to us how much? Okay, is given to us basically 40 years, है ना guys? Okay, अब हमें बोला है कि इसी फैमिली का नेक्स्ट ईयर एवरेज एज कितना होगा. तो एक काम करते हैं, इस फैमिली का एक बार हम लोग टोटल एज भी निकाल लेते हैं, राइट? विच इज़ नॉट अ डिफिकल्ट जॉब. विल बी फाइंडिंग द टोटल एज एट प्रेजेंट ओनली, राइट? प्रेजेंट में टोटल एज कितनी है, हम अभी यही निकालने की कोशिश करेंगे, है ना गाइस? तो देखिए कितनी आ जाएगी. हम बोलेंगे प्रेजेंट में एवरेज है 40 ईयर्स और मेंबर है 5, सो 40 इंटू 5 कितना हो जाएगा यहाँ से, वी कैन से 200 ईयर्स, राइट? सिंपल. ओके, अब देखिए क्वेश्चन पूछा है कि एक साल के बाद इन लोगों की एवरेज एज कितनी होगी, राइट गाइस? अब आ जाते हैं आफ्टर 1 ईयर के डेटा पे. ओके, तो लेट मी राइट दिस एज वेल. आफ्टर 1 ईयर, राइट, what will be the total age of the same family, है ना गाइस? what will be the total age of the same family? अब देखिए क्या होता है गाइस, एक साल के बाद ऑब्वियसली जितने भी मेंबर हैं उनकी एज एक वन ईयर से इंक्रीज हो जाएगी, राइट? और इस फैमिली में कितने मेंबर हैं, 5, यानी कि सबकी एज वन ईयर से इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि टोटल एज इंक्रीज होगी 1 इंटू 5 ईयर से. ओके, अभी देखिए टोटल एज कितनी है, 200. अब इनकी टोटल एज कितनी हो जाएगी एक साल के बाद, we can add 5 to this and we can say this must be 205. सिंपल. अब गाइस आ जाते हैं एवरेज पे, सिंपल. सो वी कैन से व्हाट आफ्टर 1 ईयर what should be the average age of the same family, है ना guys? Because the question is about the average age of this family, so we can say this is how much, total age divided by the number of members, which are 5. So we can say 205 divided by 5 is nothing but 41 years, right? Okay, so this is how we can find the average age of this family after 1 year. आई एम श्योर आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत आसान है, इसमें क्या डिफिकल्ट हो गया. बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है गाइस, लेकिन हाँ एक चीज़ है जिसको हम सीधे यूज़ कर सकते हैं, वो क्या है? देखिए हमने क्या देखा था, पहले उनकी प्रेजेंट में एवरेज एज थी 40 और एक साल बाद कितनी हो गई, 41. तो गाइस हम क्या बोल सकते हैं कि एवरेज एज डायरेक्टली नेक्स्ट टाइम हम बोल सकते हैं कि 1 से इंक्रीज हो गई. 1 से क्यों इंक्रीज हुई? क्योंकि गाइस हम 1 ईयर फ्यूचर में जा रहे हैं, इसीलिए एवरेज एज भी 1 से डायरेक्ट इंक्रीज हो गई. तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, हमें ये सब कैलकुलेशन ऑब्वियसली करने की ज़रूरत नहीं है नेक्स्ट टाइम से, राइट? लेकिन हाँ हमें ध्यान रखना होगा कि ये प्रॉपर्टी, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ तभी लगेगा जब मेंबर्स कांस्टेंट होंगे, राइट गाइस? कोई भी मेंबर चेंज नहीं होना चाहिए, राइट? जो 5 लोग थे वही 5 लोग होने चाहिए, या मैं बोल सकता हूँ कि उसी एज के ही लोग होने चाहिए. एज, टोटल एज या मेंबर्स की एज चेंज नहीं होनी चाहिए, राइट? तभी ये कॉन्सेप्ट हमारा यूज हो सकता है. ओके गाइस, तो इसी तरह से हम एक और बात बोल सकते हैं, क्या? देखिए गाइस, अगर इनकी अभी प्रेजेंट की एवरेज एज कितनी है, 40, राइट? तो अगर हमें चाहिए कि एक साल पहले कितनी होगी, एक बार मैं लिख लेता हूँ जरा, राइट? एज प्रेजेंट द एवरेज एज of this 5-member family, right? Guys, this is given to us how much? This is given to us 40 years, right? अब हमें अगर निकालनी है कि यही फैमिली की 1 ईयर बिफोर, राइट, एवरेज एज कितनी थी, तो गाइस हम क्या बोल सकते हैं? देखिए लास्ट टाइम हम लोग एक साल आगे जा रहे थे फ्यूचर में, इसलिए एवरेज एज 1 से इंक्रीज हो गई. तो अगर हम एक साल पीछे चले जाते हैं, मतलब पास्ट में, तो एवरेज एज भी क्या हो जाएगी गाइस? एवरेज एज भी सीधे सीधे हम बोल सकते हैं कि 1 से डिक्रीज हो जाएगी, मतलब 39 ईयर्स हो जाएगी. सिंपल है ना?
ओके अगर मान लीजिए गाइस हम फ्यूचर में लेट्स से 3 इयर्स आगे जा रहे हैं, राइट, लेट मी राइट दिस आल्सो, राइट, 3 इयर्स हेंस और 3 इयर्स आफ्टर, तो क्या होगा गाइस, क्योंकि 3 साल फ्यूचर में आगे जा रहे हैं इसलिए एवरेज एज भी डायरेक्टली 3 से ही इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सब पॉइंट हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं जिससे कि हमारे क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है ना गाइस। ओके सो आई होप आप समझ रहे होंगे कि क्यों मैंने एवरेज एज एक अलग से कॉन्सेप्ट लिख के कराया, क्योंकि मैं ये टाइम बाउंड एवरेज एज के क्वेश्चंस आपको चाहता था कि आप जल्दी से कर सकें बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। तो गाइस अब इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से जल्दी से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। अब देखिए ऐसा नहीं है कि अगर आप ये कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करेंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, आप तब भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट द पॉइंट इज कि हमें एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने होते हैं, जिसके लिए गाइस ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत काम आएगा, आप क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। दिखाता हूँ मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 की हेल्प से। यहाँ बोला है कि एवरेज एज ऑफ अ फैमिली कंसिस्टिंग 5 मेंबर्स 3 years ago was 20 years. Now find the average of the family with the same people after 3 years from now. Okay guys, 3 साल पहले की एवरेजेस दी हुई है और 3 साल बाद की एवरेजेस पूछी है, राइट। आसान क्वेश्चन है लेकिन लोग स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी में लैंग्वेज सही से नहीं पढ़ने की वजह से कभी कभी मिस्टेक भी कर देते हैं, बट अगर आप लैंग्वेज अच्छे से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखिए गाइस, 3 years बिफोर या 3 years अगो, राइट, एक फैमिली है, 5 मेंबर्स है, राइट, और उनकी हमें एवरेजेज दी हुई है। वी कैन से एवरेजेज ऑफ 5 member family, right, is given to us how much? Is given to us 20 years, right? Now the final question is to find the averages of the same family after 3 years, after 3 years. You can say 3 year hence, right? Okay. अब गाइस हमें बेसिकली इन दोनों ड्यूरेशन को कंपेयर करना है, राइट। स्टूडेंट्स यूजुअली कंपेयर करने में थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं, राइट। हमें इन दोनों डेटा को कंपेयर करना है, एक डेटा है 3 years अगो और एक डेटा है 3 year hence, राइट। तो गाइस यहाँ से यहाँ जाते वक्त वी आर प्रोसीडिंग और वी आर मूविंग हाउ मेनी ईयर्स इनटू द फ्यूचर, ये हमें सोचने की जरूरत है, राइट। तो 3 years अगो से 3 year hence जाते वक्त गाइस हम एक्चुअली फ्यूचर में 6 years मूव कर रहे हैं, राइट। वी आर मूविंग 6 years टू द फ्यूचर, नॉट 3 years, ओके। वी आर मूविंग 6 years, क्योंकि 3 साल पीछे था और अब 3 साल आगे है, तो दोनों के बीच में एक्चुअली 6 years का गैप है, राइट। तो एवरेज एज भी सीधे सीधे 6 से ऐड हो जाएगी, क्योंकि हम इस कंपेरेटिवली ड्यूरेशन से या इस टाइमिंग से हम 6 years फ्यूचर में जा रहे हैं, इसलिए एवरेज एज भी 6 से ऐड होनी चाहिए। सो 20 + 6 must be 26 years. So that should be the answer of this question. Not very difficult if you read the language carefully. Okay guys, अब आते हैं एक दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा है? एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज गिवन 30 years at the present. After 5 years, the average age of ABC will become 36 years. Now we have to find out the present age of C. Okay guys, अब इस क्वेश्चन को इस लॉजिक, इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे? कौन सा कॉन्सेप्ट गाइस? जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, राइट। प्रेजेंट एज दी हुई है, प्रेजेंट एवरेज एज दी हुई है ए और बी की, और 5 years के बाद ए बी सी तीनों की एवरेज दी हुई है, राइट। और हमें सी का प्रेजेंट एज बताना है। देखिए इस कैसे होगा, समझते हैं जरा। अभी बोला है क्या? एट द प्रेजेंट द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी, राइट, and that is given to us how much? That's given to us 30 years, right? Okay. अब गाइस 5 years के बाद उन्होंने एवरेज दिया हुआ है ए बी सी तीनों का, राइट। बट हमारे पास जो इनिशियल डेटा है वो ए और बी का है, तो मैं ए और बी पे ही डिस्कशन करूंगा अभी, राइट। आई कैन से व्हाट आफ्टर 5 years, ओके, आई कैन से दैट आफ्टर 5 years what will be the average age of ABC all, right? After 5 years, what will be the average age of A and B? Okay, क्योंकि गाइस प्रेजेंट में हमें A and B का एवरेज दिया हुआ है और 5 years के बाद अगर बताना है तो आप समझ रहे होगे कि इस डेटा से हम एक्चुअली 5 years फ्यूचर में जा रहे हैं, राइट। तो इनकी एवरेज एज भी 5 times हो जानी चाहिए, 5 years इंक्रीज हो जानी चाहिए, राइट। तो 30 + 5 कितना हो जाएगा? वी कैन से 35 years हो जाएगा, सिंपल, राइट। और ये डेटा कब का है गाइस? 5 years हेंस का है, मतलब 5 साल आगे का है, ओके। और 5 साल आगे की हमें ए बी सी तीनों का एवरेज एज भी गिवन है ना गाइस। तो इस डेटा के हेल्प से ए और बी के एवरेज एज और ए बी सी के एवरेज एज की हेल्प से हम सी की एज एक्चुअली निकाल सकते हैं, बट वो सी की एज होगी आफ्टर 5 years ही। लेट मी राइट दिस एक्चुअली, लेट मी राइट हियर, सी गाइस, आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years
द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी वी गॉट टू नो इज 35, अभी हमने सॉल्व किया राइट। तो गाइस अगर मान लीजिए कि ए की एज आफ्टर 5 ईयर्स कैपिटल ए है, बी की कैपिटल बी है और सी की कैपिटल सी है, तो इस डेटा के हेल्प से हम क्या बोल सकते हैं कि ए और बी की एज का जो टोटल होगा वो कितना होगा, एवरेज इनटू द नंबर ऑफ पीपल। वेरी बेसिक थिंग गाइस, जिसको हमने लास्ट सेशन में भी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है राइट। वी कैन से व्हाट सम ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी इज average of them into the number of people, simple. So the sum of the ages of A and B will be 70 years after 5 years, right? Similarly, we can find out the sum of the ages of A, B and C by using this average, right? So we can say what the sum of the age of A, B, C after 5 years will be the average of them is 36, right? And the people this time are, we can say 3, है ना guys? इस बार 3 लोग हैं, A, B, C मिलके हम निकाल रहे हैं, right? तो ये कितना हो जाएगा, 36 into 3 must be 108 years, which we can call it as equation number 2, right? Equation number 1 35 हमने यहाँ से यूज़ किया और equation number 2 के लिए 36 हमने यहाँ से लिया है, right guys? अब अगर अब equation 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सीधे सीधे लेफ्ट साइड में c बचेगा, यानी कि c की एज आ जाएगी, राइट? मैं आपको लिख के दिखाता हूँ एक बार। इक्वेशन 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो गाइस लेफ्ट साइड में देखिए a प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी विल बी लेफ्ट विथ c ओनली, और राइट साइड में 108 माइनस 70 वी कैन से वी आर लेफ्ट विथ 38 ईयर्स, राइट? ओके, बट ये गाइस c की एज है आफ्टर 5 ईयर्स की, राइट? लेकिन क्वेश्चन पूछा है क्या, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ c, राइट? This is the age of C after 5 years. So I'm sure you can understand what will be the present age of C. Right guys? देखिए 5 years के बाद अगर C is 38 है तो present age क्या हो जाएगी? We can say 38 minus 5, which we can also write as 33. Right guys? So this must be the present age of C, which is 33 years. Right? I'm sure you must be able to understand this. Right? इसी के साथ गाइस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 अभी थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स है, राइट? इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है। दे आर सेइंग द एवरेज एज ऑफ अ फैमिली consisting the 5 members 4 years ago was 30 years. 1 year ago a new baby was born in the family. Okay, then what will be the average age of the family 2 years hence? Okay guys, अगेन बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि वो लैंग्वेज में कंफ्यूज हो जाते हैं और जल्दी में क्वेश्चन गलत कर देते हैं, राइट? तो कैसे हमें लैंग्वेज को बहुत केयरफुली समझना होगा, राइट? एवरेज ऑफ फैमिली कंसिस्टिंग 5 मेंबर्स 4 years ago is given, right? 30 years at that time was the average age. 1 year ago means प्रेजेंट से 1 साल पहले एक नया बेबी बॉर्न हुआ है फैमिली में, और हमें पूछा है कि 2 year hence इस फैमिली की एवरेज एज कितनी होगी। ओके गाइस, तो कैसे कर सकते हैं? देखिए 4 years ago की हमें एवरेज एज दी हुई है, राइट? That time there were only 5 members in the family. Simple. Okay, I'm just going to write this data. All right, let me write it here. We can say what, 4 years ago the average age of 5-member family, right, has to be how much? This is given to us 30 years, right guys? अब देखिए बेबी बॉर्न हुआ है प्रेजेंट से 1 year ago, राइट? 1 year ago means प्रेजेंट, फ्रॉम प्रेजेंट 1 year ago, सिंपल। तो गाइस इस पॉइंट ऑफ व्यू पे जब बेबी बॉर्न हुआ है, राइट, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट ऑफ व्यू पे हम देखेंगे कि इस फैमिली की टोटल एज कितनी है, राइट? जब भी गाइस किसी भी फैमिली में नंबर ऑफ मेंबर चेंज हो रहे हो या किसी ग्रुप में नंबर ऑफ मेंबर चेंज हो रहे हो, तो जिस ड्यूरेशन में जिस टाइम पे नंबर ऑफ मेंबर चेंज हो रहे हैं, सबसे पहले आप उस टाइमिंग की फैमिली की टोटल एज निकाल लीजिए। वहां से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, 1 year ago में हम इस फैमिली की टोटल एज निकालेंगे, और टोटल एज निकालने के लिए पहले हमें एवरेज एज पे जाना चाहिए, राइट? जिससे हम थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी कर पाएंगे, राइट गाइस? तो देखिए 1 year ago अगर हमें निकालना है, राइट, इसी फैमिली की एवरेज एज के बारे में, तो देखिए क्या हो रहा है। 4 year ago से 1 year ago मतलब हम गाइस फ्यूचर में जा रहे हैं, कितना, 3 years, राइट? वी आर गोइंग 3 years इनटू द फ्यूचर, राइट? तो एवरेज एज कितने से इंक्रीज हो जाएगी? हम बोल सकते हैं कि एवरेज एज इंक्रीज हो जाएगी 3 years से, राइट? मतलब 30 + 3 कितना हो जाएगा, यहाँ से 33 years हो जाएगा, सिंपल है ना? अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बोला था कि इस ड्यूरेशन की हमें टोटल एज निकाल लेनी चाहिए, राइट? और वो निकालना बहुत ही आसान होगा। एवरेज एज आ चुकी है तो टोटल एज क्या होगा, एवरेज एज इनटू द नंबर ऑफ पीपल, सिंपल गाइस, राइट? सो टोटल एज ऑफ 5-member family, we can say what, it should be the average age into the number of members of the family. So 33 into 3
we can say is actually 99 years. Isn't guys that we can say is nothing but 99 years. Okay. अब guys हम ये assume करेंगे कि family में finally the baby has been born, right? Okay, so एक बार मैं लिख लेता हूँ guys. अभी 1 year ago we are considering that the baby has been born, and if the baby has been born, so we can say what the number of members will become 6 now, क्योंकि guys पहले 5 लोग थे, अब एक बेबी भी आ गया है तो टोटल मेंबर कितने हो जाएंगे 6. बट उस मेंबर के आने से अभी फैमिली की टोटल एज में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि गाइस अभी बेबी जस्ट बॉर्न हुआ है. ऑब्वियसली जब कोई बॉर्न होता है तो उसकी एज 0 ही होती है, वेरी ऑब्वियस, राइट. तो मैं लिखने जा रहा हूँ क्या, टोटल एज ऑफ नाउ 6 मेंबर फैमिली, राइट. सो फाइनली एज आई सेड we are considering the baby has got born, right, and the total age will remain same. As I said, total age will not change, right guys, simple. तो टोटल एज अभी भी 99 ही रहेगी, है ना. अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम यहाँ से फाइनली गाइस एवरेज एज पे आएंगे, क्योंकि अल्टीमेट जो क्वेश्चन है वो एवरेज एज के बारे में है, राइट. तो एक बार मैं लिखता हूँ जरा कि 1 year ago the average age, right, of 6 member family. 6 member क्यों, because now the baby is also included in the family, right. So average age कितनी हो जाएगी, total age divided by the number of members, right. Number of members now are 6, and what should be 90n by 6 guys. अब बोल सकते हैं 90n by 6 is also, if you simplify by 3 it must be 33 by 2. Moreover we can also say this should be 16.5, right guys. ऐसा भी हम बोल सकते हैं, it must be 16.5 in the end, right. एक बार मैं लिख लेता हूँ जरा. Oh, I think there is one simple mistake. Let me change this, guys. Remember there were 5 members, right? So I have to multiply actually here by 5. Just a second, guys, right? I think I took only 3 members there, right? So 33 into 5 must be 165 years, right? And then 165 years will be the same age, right? And then 165 by 6, right? क्योंकि member अब कितने हो चुके हैं, 6 हो चुके हैं. थोड़ा सा कैलकुलेशन चेंज कर लेते हैं, राइट. अब देखिए 165 इंटू 6 डिवाइड बाई 6 कितना होना चाहिए. सो अगेन इफ यू सिंप्लीफाई बाय 3 इट मस्ट बी 55 by 2, right, and 55 by 2 we can also say is 27.5 or 27 and a half, right guys. इसको आप 27 and half भी बोल सकते हैं. Alright, simple. तो हम क्या बोल सकते हैं कि 1 year ago इस फैमिली की एवरेज एज कितनी हो जाएगी, 27 and half years, right. फाइनल क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइनल क्वेश्चन है टू फाइंड द एवरेज एज ऑफ द सेम फैमिली 2 year hence. एक काम करते हैं गाइस, इस डेटा को जो भी हमने अभी तक किया है, राइट, नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं जरा. अभी हमने क्या निकाला कि 1 year ago the average age of 6 member family. Why 6 member? Because now in the family the baby has been included, right, and the average age came out to be 27 and a half, right. इसको आप 27.5 भी बोल सकते हैं, राइट. फाइनल क्वेश्चन क्या है हमारा, टू फाइंड द एवरेज एज ऑफ द सेम फैमिली इंक्लूडिंग द बेबी, राइट, 2 year hence. 2 year hence from what, 2 year hence from the present. जब भी कोई रेफरेंस टाइमिंग का नहीं दिया हो तो वो अंडरस्टूड है कि प्रेजेंट के रिस्पेक्ट में ही होता है, राइट. तो 2 year hence लिख लेते हैं जरा, राइट. तो देखिए जरा, शुरू में डेटा दिया हुआ है 1 year ago का और पूछा है 2 year hence का. अब गाइस देखा जाए तो ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन की तरह हो चुका है, जहाँ मैंने आपको समझाया था कि हमें इन दोनों को आपस में सॉरी लास्ट क्वेश्चन की तरह हो चुका है, जहाँ मैंने आपको बताया था कि हमें इन दोनों को आपस में कंपेयर करना है, जहाँ पे जो गैप था गाइस वो 6 year का था. तो इस क्वेश्चन में ये गैप कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन में हम बोल सकते हैं कि 1 year ago से 2 year hence मतलब गैप हो जाएगा 3 years का, और हम फ्यूचर में 3 years मूव कर रहे हैं, राइट गाइस. वी आर मूविंग 3 years into the future, so the average age must increase by 3 years as well. So 27 and a half plus 3, we can say this is 30 and a half, right. So this must be the answer of this problem as well, okay. So this is how we can solve this question. Guys, let me tell you, this is one method of solving this question, but there is one more method which is better than this, right. मेरे पास एक और मेथड है जो इससे भी बेटर है. चलिए अब मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने का. ये मेथड अच्छा है बिल्कुल, लेकिन एक और मेथड है जो इससे भी अच्छा है. एक और बात गाइस, आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है. मैं इतना क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको एक्सप्लेन करनी है चीज़ें, राइट. इसलिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ. आपको इतना लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. आप सिर्फ नंबर्स लिखेंगे, राइट, और ये सब आपके ब्रेन में होना चाहिए वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन, ओके. चलिए दूसरा मेथड क्या है. देखिए गाइस, जब भी किसी क्वेश्चन में जब कोई मेंबर चेंज हो रहा है, जब कोई मेंबर नया आ रहा है, राइट, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर सकते हैं कि
वो मेंबर है ही नहीं, राइट। अब थोड़ी देर क्वेश्चन को ये अज्यूम करके सॉल्व कर सकते हैं कि कोई मेंबर आया ही नहीं, कोई नंबर ऑफ मेंबर्स में चेंज हुआ ही नहीं। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा, इस तरह से जल्दी सॉल्व हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए शुरू में क्या लिखा था, इफ यू रिमेंबर वी आर गिवन द एवरेज एज ऑफ द 5-member family, 4 years ago, right? And that time there were 5 members in the family, right? And that age is given 30 years, right? अब गाइस फाइनल क्वेश्चन क्या पूछा है कि 2 year hence what will be the average age of the family, right? 2 year hence, तो एक बार मैं लिख लेता हूँ जरा, right? The final question is they are asking 2 year hence, okay? तो जैसे मैंने बोला था कि थोड़ी देर के लिए हम ये कंसीडर करेंगे कि कोई फैमिली में चेंज हुआ ही नहीं है, राइट? या आप बोल सकते हैं कि हम विदाउट बेबी एवरेज एज काउंट कर रहे हैं, सिंपल, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। तो देखिए 4 years अगो से 2 year हेंस अगर हम जाते हैं ना, तो हम एक्चुअली 6 years फ्यूचर में जा रहे हैं, राइट? वी आर मूविंग 6 years टू द फ्यूचर. That means the average must also increase by 6, right? So we can say 30 plus 6 has to be 36 years, right? We can say what the average age must become 36 years if we are not including the baby. But somewhere we know that कि baby तो include करना ही है, obvious सी बात है। तो guys मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जब भी किसी को इंक्लूड करना है या जिस ड्यूरेशन में कोई इंक्लूड हो रहा है, तब हमें फाइनली टोटल एज पे आके क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी यही करेंगे हम, राइट? जो क्वेश्चन पूछा था जिस ड्यूरेशन का, वहाँ पे हमने विदाउट बेबी एवरेजेस निकाल ली, बट ये ट्रू नहीं है, ये करेक्ट नहीं है। तो अब हम टोटल एज पे जाके क्वेश्चन को फाइनली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, ठीक है गाइस? देखिए 2 year hence अगर हम इन 5 मेंबर की टोटल एज निकालते हैं, राइट? अगर हम इन 5 मेंबर की फैमिली की टोटल एज निकालेंगे तो क्या होगा? दैट मस्ट बी द एवरेज एज इनटू द नंबर ऑफ मेंबर्स, राइट? व्हिच मींस 36 into 5, isn't guys? And 36 into 5 must be nothing but we can say 180 years, isn't guys? That should be 180 years, right? But we know that कि अभी बेबी को हमने इंक्लूड नहीं किया है ना गाइस? अब बारी आती है बेबी को इंक्लूड करने की, राइट? तो गाइस सोचिए जरा कि ये बेबी बॉर्न कब हुआ था? ये बेबी बॉर्न हुआ था प्रेजेंट से 1 year अगो, राइट? और हम डेटा किसका निकाल रहे हैं? प्रेजेंट से 2 year हेंस का, राइट? तो बेबी बॉर्न हुआ है प्रेजेंट से 1 year अगो और हम डेटा निकाल रहे हैं प्रेजेंट से प्रेजेंट से 2 year हेंस का। व्हाट डज इट मीन गाइस? व्हाट डज इट मीन? यानी कि बेबी इस ड्यूरेशन में कितनी एज का हो चुका होगा? सोचिए जरा, प्रेजेंट से 1 year अगो बेबी बॉर्न हुआ है और हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट से 2 year हेंस, यानी कि इस ड्यूरेशन में बेबी 3 years का हो चुका है, isn't guys? यानी कि इस ड्यूरेशन में इस समय बेबी जो हमारा है वो 3 years का हो चुका है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? हम बोलेंगे कि 2 years हेंस अगर हमें गाइस बेबी को भी इंक्लूड करना है फैमिली की टोटल एज में, तो हमें इस एज को 3 years से इंक्रीज करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए 2 year हेंस, लेट्स कैलकुलेट the total age of all 6-member family including the baby, right? तो 5 members की टोटल एज कितनी थी गाइस? 180 थी, है ना? और अब हम बेबी को भी इंक्लूड कर रहे हैं और बेबी की एज जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि अब तक 3 years हो चुकी होगी, राइट? तो अब जाके हम बोलेंगे गाइस कि फैमिली की टोटल एज हो चुकी है 183 years, ऑलराइट? दैट्स इट। अब गाइस देखिए इस ड्यूरेशन में, जिस ड्यूरेशन का हमारा क्वेश्चन है, हमारे पास इस फैमिली की टोटल एज आ चुकी है और अब हमें क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ एवरेज एज। एवरेज निकालने का सिंपल सा मेथड होता है कि हमें नंबर ऑफ मेंबर्स से डिवाइड करना है, दैट्स इट। तो गाइस लास्ट लाइन में यहाँ लिख लेता हूँ कि average age of the 6-member family at what time? 2 years hence, right? 2 years hence. So that must be what? Total age divided by the number of members. Total age हमने कितनी बोली? 183, right? So 183 divided by the number of members which are 6 now. 183 by 6 guys आप करेंगे तो कितना आएगा? We can say 30 is to half again, right? आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। इस बार भी 30 is to half आया, पिछली बार भी 30 is to half आया था, right? और आप देख सकते हैं कि सेकेंड मेथड कंपेरेटिवली ईजियर है और फास्टर है अगर आप इस लॉजिक को एग्जीक्यूट कर पाए तो, राइट? आपको बस इस लॉजिक को अच्छे से समझना है, प्रैक्टिस करनी है, जिससे आप इस लॉजिक पे भी कमांड पा सके। सिंपल, राइट गाइस? ओके, इसी बात पे अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 3 वाज वेरी गुड, राइट? क्वेश्चन 4 इज ऑल्सो गुड। इन फैक्ट दैट क्वेश्चन इज आस्क्ड in IPMAT Rohtak as well once in one of the previous years, right? The question says what? It says the average age of a family of 9 members is given 22 years. Okay. Now they are saying
Lavgir is the youngest and his age is given 6 years right now. Okay. Then what happened to be the average age of the family just before Lavgir was born, right? Is they are saying that the Lavgir is 6-year-old at now, right? अभी Lavgir की एज कितनी है? 6 years है, right? तो उन्होंने पूछा है कि लवगीर की एज फैमिली की एवरेज एज कितनी होगी जब लवगीर बॉर्न हुआ था। इसका मतलब गाइस बहुत सिंपल सी बात है, लवगीर कब बॉर्न हुआ था? 6 years पहले, क्योंकि अभी उसकी एज कितनी है? 6 years है। दैट मीन्स दे आर एक्चुअली आस्किंग द एवरेज एज ऑफ द फैमिली 6 years बिफोर विदाउट लवगीर, राइट? विदाउट लवगीर। ओके, कैसे कर सकते हैं गाइस? कुछ खास नहीं है, इसको भी हम पिछले क्वेश्चंस के एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। मैं बताता हूँ आपको कैसे। ओके, देखिए प्रेजेंट में क्या बोला जा रहा है गाइस? एट प्रेजेंट average age of a family having 9 members, average age of 9-member family is given how much? Guys, this is given to us, 22 years, right? This is given to us 22 years. And we have to find the average age of the family before Lavgir was being born. As we discussed before, Lavgir is 6 years old now. तो guys, Lavgir कब born हुआ था? 6 years पहले, right? यानी कि हमें average age चाहिए 6 साल पहले की, right? So let me write this, 6 years before. What was the average age of the same 9-member family? Okay guys, देखिए हम 6 year before की बात कर रहे हैं, मतलब हम past में जा रहे हैं 6 साल, right? यानी कि guys average age भी 6 years decrease हो जानी चाहिए. So we can say what? 22 minus 6 has to be 16 years. Simple, 22 minus 6 has to be 16 years. We can say that. बट अभी भी हमने इस फैमिली में ना लवगीर को इंक्लूड किया हुआ है ना गाइस, अभी भी 9-member फैमिली है। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है? एवरेज एज ऑफ द फैमिली जस्ट बिफोर लवगीर वाज बोर्न। मतलब लवगीर अभी इस फैमिली में नहीं होना चाहिए, जस्ट बिफोर लवगीर वाज बोर्न। दैट मीन्स लवगीर इज नॉट बोर्न एट दिस मोमेंट। मतलब हमें एवरेज एज चाहिए 8-member फैमिली का, है ना गाइस। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी किसी मेंबर को इंक्लूड करना है या फिर रिमूव करना है, तो हम गाइस उस ड्यूरेशन में टोटल एज निकाल के ही कैलकुलेशन आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, हम बोल सकते हैं क्या गाइस, दैट 6 years ago, राइट, 6 years ago द टोटल एज ऑफ द 9-member फैमिली, राइट। अभी भी हमने लवगीर को इंक्लूड किया हुआ है ना गाइस, अभी भी हमने लवगीर को इंक्लूड किया हुआ है, जबकि हमें पता है कि लवगीर अभी जस्ट बॉर्न हुए हैं और लवगीर की एज वैसे अभी 0 ही है, बट लवगीर इज स्टिल इंक्लूडेड। ओके, सो टोटल एज बाय द वे कितनी होगी? अभी 9 लोग हैं फैमिली में, सो वी कैन से 16 into 9 which you can say 144 years. Simple guys, right? अब लवगीर को जरा हटा के डिस्कशन करते हैं, ठीक है गाइस। लवगीर को लेट से हमने हटा दिया, सो 6 years ago the total age of 8-member family, right guys? क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है? जस्ट बिफोर लवगीर was being born, that means before लवगीर was being born, obviously that means we have to exclude लवगीर। तो लवगीर को जब हम हटा देंगे गाइस, तो लवगीर की एज भी हटानी पड़ेगी। बट यू नो वॉट, दिस इज अ मोमेंट जब लवगीर अभी पैदा ही हुए हैं, राइट? तो अगर लवगीर अभी जस्ट पैदा हुआ है तो उनकी एज कितनी होगी? 0। उनकी एज अगर 0 है तो हम 0 माइनस कर भी देंगे तो भी फैमिली की एज 144 ईयर्स ही रहेगी, इजंट गाइस? तब भी फैमिली की टोटल एज 144 ईयर्स ही रहेगी, कोई बात नहीं। लेकिन हमें टोटल एज पता चल गई, राइट? जिसके बाद जस्ट हमें एक और स्टेप करना है और वो है फाइंडिंग दी एवरेज एज, राइट गाइस? तो जल्दी से एवरेज एज निकाल लेते हैं। देखिए जरा, वी कैन से व्हाट, 6 years ago the average age of 8-member family, excluding Lavgir, right? So that should be what? That should be the total age divided by the number of members, which are now 8. So guys, you just have to calculate 144 by 8, right? What is 144 by 8? If you divide this, this will be how much? 72 by 4, or you can say 18. That's it. Right guys, so we can say what? Before Lavgir was being born, the average age of the family is 18 years, which is option number A. Alright, so this is how we can solve this question as well, right? I really hope you guys got to understand that. Okay, इसी बात पे guys चलते हैं next question की तरफ, या फिर मैं बोलूँ next concept की तरफ, right? Next concept क्या है हमारा? Next concept is how do we find the average of the numbers which are in AP? Okay, now ठीक है, एवरेज तो हम वैसे ही निकालते हैं जैसे अभी तक हम निकालते आ रहे थे, राइट? बट हाँ, यहाँ पे कुछ और ट्रिक्स लग सकते हैं जिससे हम एवरेज इन नंबर्स का जल्दी भी निकाल सकते हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। इनफैक्ट आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ अ फ्यू एग्जांपल्स। ओके गाइस, लेट्स से मैंने
दो एग्जाम्पल लिए गाइस, राइट. एक एग्जाम्पल लिया जिसमें हमारे पास नंबर्स हैं, लेट्स से 7, 12, 17, 22 and 27. So this definitely is following the arithmetic progression. What is arithmetic progression? In which guys the consecutive numbers having the same difference, right? Means the difference of the consecutive number should be the same. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे consecutive numbers का difference 5 है. So that means this is definitely an arithmetic progression, right? Okay guys, so इसका हम average कैसे निकाल सकते हैं? Average निकालने के लिए पहले sum निकालेंगे और फिर average भी आ जाएगा. Sum इन numbers का कितना है? अगर आप add करके देखेंगे, right? तो आपको कितना मिलेगा? देखिए जरा. 34, 34 and 17 we can say is 85, right guys? We can say this is nothing but 85. So what should be the average then, right? We can say average is what? Sum divided by 5. Sum कितना है? 85. Number है 5 which should be 17. We can say this is nothing but 70. Simple guys, right? Okay, अब आते हैं example number 2 में. Okay, example number 2 में guys मैं same number लेने जा रहा हूँ but मैं एक number से increase कर दूंगा, right? इसी AP में. देखिए कैसे? अब नंबर्स हो जाएंगे 7, 12, 17, 22, 27. एक और नंबर इंक्रीज कर दिया, दैट इज 32, राइट. सो नाउ व्हाट इज द सम? पहले सम निकालेंगे और फिर एवरेज जैसे हम यूजुअली करते हैं, है ना गाइस. इस बार सम कितना आएगा? देखिए जितने नंबर्स में थे उनमें हमने सिर्फ एक नंबर ऐड किया है, राइट. 85 में हमने, अब बोल सकते हैं इसी बार हमने 32 ऐड किया है. तो सम जो पुराना था 85 उसमें आप सिर्फ 32 ऐड कर दीजिए. तो कितना हो जाएगा गाइस? 85 plus 30 is we can say 115 plus 2 we can say 117, right? Now what should be the average? Guys अभी numbers भी कितने हो गए हैं? 6. पहले 5 numbers थे लेकिन अभी numbers हो चुके हैं 6. So 117 by 6 should be how much? Let's see that. It should be, I think it should be 19.5, right? It must be 19.5. Yes. Okay, तो guys ये हो गए हमारे average इन दोनों example में. ये तो हमने अभी तक conventional method से ही average निकाला है, right? So what is new in this? Now I'll tell you guys what is new in this which can be, right? अब हम इसको जल्दी निकालना सीखेंगे, okay? तो guys एक method जो इन दोनों example में common है वो क्या है? देखिए जरा. इस जब भी आपको average निकालना है उन numbers का which are in AP, right? तो आप बोल सकते हैं क्या? We can say this is nothing but the average of the, this is nothing but the average of two equidistant numbers, two equidistant numbers from the extremes, two equidistant numbers from the extremes. What do we mean by the extreme, right? Or you can say from the extreme numbers. What do we mean by the extreme numbers? Extreme means guys either the extreme left or the extreme right, or you can say the smallest and the greatest. ऐसे भी आप बोल सकते हैं, right? देखिए कैसे जरा. Okay, first thing, what is the meaning of equidistant guys? Equidistant मतलब जो extreme number से same distance में है, right? जैसे कि आप ये भी बोल सकते हैं कि पहला नंबर और लास्ट नंबर, क्योंकि ये भी गाइस एक्सट्रीम से आप बोला जाए तो सेम डिस्टेंस पे ही है, राइट. या फिर आप बोल सकते हैं सेकंड नंबर एंड सेकंड लास्ट नंबर, क्योंकि ये भी एक्सट्रीम नंबर से सेम डिस्टेंस पे है, राइट. ये लेफ्ट से सेकंड पे है 12 और 27 राइट से सेकंड पे है, सिंपल. या फिर आप ये भी बोल सकते हैं 17 एंड 22, क्योंकि 17 गाइस लेफ्ट से थर्ड पे है और 22 राइट से थर्ड पे है. तो इसका मतलब मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे. इसका मतलब है क्या? वी कैन से एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर्स, या फिर गाइस ये भी हो सकता है कि एवरेज ऑफ द सेकेंड एंड द सेकेंड लास्ट नंबर्स, राइट, एंड सो ऑन, राइट, एंड सो ऑन. इसी तरह से मतलब हम आगे बढ़ते जा सकते हैं. हम ये भी बोल सकते हैं कि एवरेज ऑफ थर्ड एंड थर्ड लास्ट नंबर्स. हम ये भी बोल सकते हैं एवरेज ऑफ फोर्थ एंड फोर्थ लास्ट नंबर्स, राइट, एंड सो ऑन, राइट. ये जितने भी आप बोलेंगे उतने आगे ये जा सकता है ना गाइस. बहुत सिंपल सी बात है. इनफैक्ट आप चेक भी कर सकते हैं कि क्या ये सच में वैलिड है या फिर नहीं है ना गाइस. चलिए दूसरे एग्जाम्पल में एक बार करके देख लेते हैं, राइट. या दोनों ही एग्जाम्पल में कर सकते हैं. पहले दूसरे एग्जाम्पल में करते हैं गाइस. तो मैंने क्या बोला? एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर, राइट. सो दूसरे एग्जाम्पल में फर्स्ट नंबर है 7 और लास्ट नंबर है 32. तो 7 और 32 का जब आप एवरेज निकालेंगे तो क्या आएगा? 7 और 32 का सम है 39. 39 by 2 इज ऑल्सो 19.5. सो वी आर गेटिंग द करेक्ट एवरेज जो हमने थोड़ी देर पहले निकाल के देखा भी था. फर्स्ट एग्जाम्पल में भी देख लेते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल में फर्स्ट नंबर है 7 और लास्ट नंबर है 27. इन दोनों का एवरेज क्या होगा? 7 और 27 का सम है 32.
32 नंबर क्या होगा इन दोनों का सम, तो एवरेज क्या हो जाएगा 32/2, क्योंकि दो ही नंबर हैं विच इज 16 सॉरी 37, 27 + 7 इज 34, माई मिस्टेक। सो 34/2 करेंगे तो कितना आएगा 17। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एवरेज 17 ही आ रहा है, मतलब गाइस ये लॉजिक हमेशा काम करता है। अब चाहें तो दूसरे एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, मतलब सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट नंबर भी ले सकते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल में सेकेंड नंबर है 12 और सेकेंड लास्ट है 27। सो 12 और 27 का सम होता है अगेन 39, दो नंबर हैं तो एवरेज होगा 39/2 यानी कि 19.5। फिर से फर्स्ट एग्जाम्पल में सेकेंड नंबर है 12 और सेकेंड लास्ट नंबर है 22, 12 and 22 the sum is again 34 and average is again 17, राइट। इनफैक्ट आप यहाँ पे थर्ड और थर्ड लास्ट नंबर भी चेक कर सकते हैं, 17 और 22, इसका भी सम गाइस 39 ही है, राइट। ओके, तो ये तो एक तरीका हो गया उन नंबर्स का एवरेज निकालने का जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं, राइट गाइस। इनफैक्ट इसी कॉन्सेप्ट के हेल्प से एक और कॉन्सेप्ट है जो हम यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट जो मैं अभी कॉन्सेप्ट बताऊंगा इसके हेल्प से जिसके हेल्प से जो बनेगा, राइट, वो ज़्यादा यूज़ होता है एज कम्पेयर टू दिस मेथड। तो गाइस मैं जल्दी से वो दूसरा मेथड भी लिख लेता हूँ, राइट। दूसरा मेथड क्या है गाइस, दूसरा मेथड एक्चुअली डिपेंड करता है इस बात पे कि जिन नंबर्स का हम एवरेज निकाल रहे हैं वो ऑड है या फिर इवन है, राइट। लेट मी राइट दिस, एवरेज ऑफ द नंबर्स which are in AP, right? Okay, so as I said, it depends on the number of numbers are even or odd, right? तो guys अगर number of numbers odd है, right, तो क्या होगा एवरेज आप सीधे सीधे बोल सकते हैं is nothing but the middle number, right? This works when the number of numbers is odd. Okay, फाइन। अगर गाइस नंबर ऑफ नंबर्स इवन है, राइट, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल में भी दिखा देता हूँ। पहला केस यहाँ पे ऑड नंबर्स है तो यहाँ पे ये लगेगा। दूसरा केस जहाँ पे इवन नंबर है तो गाइस यहाँ पे एक्चुअली मिडिल नंबर तो है ही नहीं, राइट। आप देखिए जरा, जब ऑड नंबर्स होते हैं तो एक मिडिल नंबर होता है, राइट, लेकिन जब इवन नंबर्स होते हैं तो मिडिल में एक नहीं एक्चुअली दो नंबर होते हैं। तब भी ऐसा एक कॉन्सेप्ट लग सकता है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको दिखाता हूँ जरा। वो कॉन्सेप्ट है गाइस, इस बार हम बोलेंगे that average will be the average of two middle numbers, क्योंकि इस बार मिडिल में एक नहीं दो नंबर हैं, राइट गाइस। और this works when the number of numbers is basically even. Okay guys, that works when the number of numbers is even, simple. All right, now on that note everybody, let's check that is it really working or not। एक बार ये भी देख लेते हैं कि ये काम भी कर रहा है या नहीं गाइस, है ना। देखिए मैंने क्या बोला, जब नंबर ऑफ नंबर्स ऑड हैं तो एवरेज क्या होता है, मिडिल नंबर होता है, राइट। देखिए पहला केस, जब नंबर ऑफ नंबर्स ऑड हैं तो एवरेज कितना आया 17, है ना गाइस। और यहाँ पे भी एवरेज 17 ही है क्योंकि मिडिल नंबर भी 17 है। आप देख सकते हैं मिडिल नंबर 17 है इसलिए एवरेज भी 17 है, राइट। ओके, और जब नंबर ऑफ नंबर्स इवन है तो एवरेज मैंने क्या बोला, दैट इज द एवरेज ऑफ टू मिडिल नंबर्स, राइट। अब सेकंड केस में गाइस नंबर कितने हैं, 6 नंबर है, मिडिल टू नंबर है 17 एंड 22, और अगर आप 17 और 22 का एवरेज निकालेंगे तो वो भी 19.5 ही आएगा। ओके गाइस, दैट विल आल्सो कम 19.5। सो यस, दैट कॉन्सेप्ट इज कंप्लीटली वर्किंग। एंड जैसे मैंने बोला था ये कॉन्सेप्ट गाइस आया एक्चुअली यहीं से ही है, राइट, ये भी यहीं से ही प्रूफ हुआ है, राइट। तो मेन कॉन्सेप्ट ये है, और आप बोल सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट सेकेंड कॉन्सेप्ट है इस पर्टिकुलर आप बोल सकते हैं सिचुएशन में, राइट। लेकिन हाँ, क्वेश्चन में जो ज़्यादा यूज़ होता है वो सेकंड वाला है, ठीक है ना गाइस। जो क्वेश्चन में ज़्यादा यूज़ होता है वो ये वाला है। चलिए इसी बात पे एक क्वेश्चन करते हैं जो डायरेक्टली इस कॉन्सेप्ट से लिंक्ड है, राइट। क्वेश्चन नंबर 1, द क्वेश्चन सेज व्हाट, it says guys the average of 21 consecutive even numbers is given 40, all right। Now they are saying to find the product of the 9th even number and 13th even number in this series of even numbers, all right, all right। Let's see it again, the average of 21 consecutive even numbers, guys, consecutive even numbers, that means they are in arithmetic progression, right, that means they are definitely in arithmetic progression, जिसका common difference 2 होगा, right, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। ओके, और कितने नंबर्स हैं गाइस, 21 है, मतलब वी कैन से ऑड है, राइट। 21 मतलब ऑड। गाइस ऑड के केस में ये ज़्यादा आसान है। ऑड के केस में हम सीधे सीधे बोल सकते हैं क्या कि एवरेज इज नथिंग बट द मिडिल नंबर, एवरेज इज नथिंग बट द मिडिल नंबर। लेट मी राइट दिस हियर, ओके, वी कैन से व्हाट, दैट एवरेज ऑफ the 21 consecutive, right,
even numbers is nothing but the middle number among them, right guys? Is nothing but the middle number among them. तो guys 21 consecutive even numbers में जो middle होगा वो क्या होगा? वो होगा actually 11th even number, right? क्योंकि 11th number के guys आप बोल सकते हैं उससे छोटे 10 नंबर होंगे और उससे बड़े भी 10 numbers होंगे in the given 21 even numbers, right? So we can say yes, the middle number is nothing but the 11th even number of the series, okay guys? And you know the average is given to us actually 40. That means we can say what? We can also say the 11th even number in the series is also 40. Simple guys. We can also say what? That in this series the 11th even number is also 40, right? Now coming to the final part of the question where they are asking the product of 9th even number and 13th even number of the series, है ना guys? देखिए 11th even number हमने कितना निकाला? That we found with the help of average property is actually 40, right guys? अब उन्हें बोला है कि product of 9th and 13th, right? तो अगर 11th 40 है तो 10th even number क्या होगा? कुछ लोग बोलते हैं 39, बट नहीं गाइस, रिमेंबर ये इवन नंबर है, राइट? तो इसमें हम ऑड इंक्लूड नहीं कर सकते, राइट? इवन के लिए हमें इसके पहले वाला इवन नंबर चाहिए, विच यू कैन से इज ऑब्वियसली 38, राइट? और 9th इवन नंबर क्या हो जाएगा? इसी तरह से 2 और माइनस करेंगे मतलब 36, राइट? नेक्स्ट इवन नंबर मतलब 12th इवन नंबर, वी कैन से 2 एडिंग 42. Next even number, we again add 2 means 44, right? Okay, finally, coming to the final part of the question. They're asking the product of 9th even number and 13th even number, right guys? 9th even number is 36, 13th one is 44. We just have to find the product of them, right? And that should be how much? See guys, we have to find the product of 36 and 44, that's it. So that is the last thing of this, question. अब ये मल्टीप्लिकेशन आप जैसे भी करो, मैं आपको एक आसान तरीका बता देता हूँ, राइट? 36 तो आप बोल सकते हैं 40 माइनस 4 और 44 को बोल सकते हैं 40 प्लस 4, ओके गाइस? 40 प्लस 4. और यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है, दैट इज a माइनस बी इंटू a प्लस बी, विच एक्चुअली इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट? सो हियर वी कैन से a स्क्वायर मीन्स 40 स्क्वायर एंड b स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर. क्यों ऐसा किया गाइस? क्योंकि यहाँ पे लकली 40 और 4 का स्क्वायर बन रहा था जो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? अदरवाइज जरूरी नहीं है कि आप हर बार ऐसा यूज़ करो. यहाँ हमने इसलिए कर लिया क्योंकि 40 और 4 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान था, सिंपल. 40 स्क्वायर कितना होगा? 1600. 4 square is 16, which will be 1584. That's it. So we can say yes, that is the final answer of this question. All right, guys. So this is how I solved this wonderful question of the concept of the average of the numbers which are in arithmetic progression. Okay, so that was the last question of the day, and actually this was also the last question of this topic, averages, right? Next time guys, whenever we'll be coming up, we'll be coming with some new topic, to help you out. Okay, so this is the end. As I said, thank you so much guys for watching this video. If you like it, you can definitely write your reviews in the comment. And yes, if you want us to join, if you want us to give to give any other session of any particular topic, any special topic you want us to cover, तो वो भी आप लिखिए comment में, हम definitely उस पे काम करेंगे. Thank you guys. Bye bye. Take care.